कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का हाई स्कूल परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। और साथ ही हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका संस्कृत का पेपर वो आ चुका है पूरा का पूरा। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 संस्कृत विषय का आपका पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपके निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उचित विकल्प चित्तवा लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। तो आपका पहला था बाल का इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो बाल का हमें कौन सा वचन रहेगा आपको यह बताना है। तो आपका आ था एक वचनम, बा था द्विवचनम, सा था बहुवचनम और दा था किमपि न। तो बाल का हमें आपका एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है सदाचाराय एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सदाचाराय एवं परमो धर्मा में कौन सा आपका अव्यय पद है आपको बताना है। तो आपका ये आ था सदाचारा, बा था धर्मा और सा था एव और दा था परमा। तो इसमें आपका एव हो जाएगा आपका अव्यय। फिर तीसरा आता राज्ञा पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी आपको यह बताना है। तो आपका आता द्वितीय, बा था चतुर्थी, सा था पंचमी और दा था सप्तमी। तो राज्ञा में आपकी जो विभक्ति रहेगी वो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका चौथा आता कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो कवि शब्द को आपको सप्तमी विभक्ति का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कविसु। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवा आता है। तो पाँचवा देख लीजिए स्टूडेंट, आपका दिया गया अधुलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय पद कौन नहीं है। तो आपका अत्र भी अव्यय है, तत्र भी अव्यय है और कुत्र भी अव्यय है। तो आपका पत्र राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठवां आता लताम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लताम में कौन सी विभक्ति है आपको यह बताना है। तो आपका आता प्रथमा, बा था द्वितीया, सा था तृतीया और दा था चतुर्थी। तो इसका आंसर आपका प्रथमा हो जाएगा। इस तरह से जो आपके उचित विकल्प दिए गए थे 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानि पूर्य, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सलिलम एतस्य पदस्य पर्यायः डोडो भवति। तो सलिलम का आपको पर्यायपद लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जलम। जलम आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था पत्नी एतस्य पदस्य पर्यायः डोडो भवति। तो पत्नी का आपको पर्यायपद लिखना है। तो इसका आंसर आपको भार्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका तीसरा आता शुक्रम एतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो अस्ति। तो शुक्रम का आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपका दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका चौथा आता अधुना एतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो भवति। अधुना का आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा। अब पाँचवा आता हृदयग्राही स्पर्शा एतस्मिन् विशेष पदम डोडो अस्ति। तो हृदयग्राही स्पर्शा, इसमें आपका विशेष पद कौन सा आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका स्पर्शा राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 6वां आता दुर्बले सुते इतस्मिन् विशेषणम पदम डोडो अस्ति। तो दुर्बले सुते में कौन सा विशेष पद है आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका दुर्बले हो जाएगा। ठीक है, दुर्बले आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध वाक्यम स्वच्छम आ अशुद्ध वाक्यम स्वच्छम न इति लिखित। तो आपके आमना आते हैं। पहला था पठसी, ठीक है, पठस्यति इतस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। तो पहला आपका जो रहेगा वो पहला आपका न रहेगा। फिर दूसरा आता गच्छति इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और तीसरा आता संस्कृतः इतस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। तो तीसरा आपका आम रहेगा। और चौथा आपका आता अभवत इतस्मिन् पदे लूट लकार अस्ति। तो ये आपका न रहेगा। फिर जो पाँचवा आता निरपराधः इतस्मिन् पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता पिबानी
इत अस्मिन् पदे उत्तम पुरुषः अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके आम ना है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आचाराता उचित युग्मोल्लम क्रूज, जो कि आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहले यदि प्रतिग्राहम, प्रतिग्राहम को आपको अव्यय समासः से मैच कर देना है। और दूसरी यदि पीताम्बरा, ठीक है, पीताम्बरा को आपको यहाँ पर बहुव्रीहि समासः से मैच कर देना है। और तीसरी यदि भोजनान्ते, तो इसको आपको यहाँ पर भोजनान्ते को किससे मैच कर देना है, इसको आपको द्विगु संधि से मैच कर देना है। चौथी यदि पितराव, तो पितराव को आपको यहाँ पर द्वंद्व समासः से मैच कर देना है। और पाँचवीं यदि मनः प्लस हरः, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। और छवीं यदि ना प्लस उत्थितः, तो इसको आपको नोत्थितः से मैच कर देना है, ये आपकी छवीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपका आता गतः इत अस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यय अस्ति। तो गतः में कौन सा प्रत्यय रहेगा आपको यह बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा गतः में आपका कित प्रत्यय रहेगा। फिर आपका आता गुणवान इत अस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यय अस्ति। तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है। तो इसमें आपका रहेगा मतु प्रत्यय। और जो आपका आता खादितुम इत अस्मिन् पदे कहाँ प्रत्यय अस्ति। तो खादितुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। और साथ ही जो आपका आता मनुष्याणाम महान रिपु कहा, तो मनुष्याणाम महान रिपु आपका हो जाएगा यहाँ पर आलस्यम। आलस्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता अहम कस्मिन् जीवने काय में, तो इसका आंसर रहेगा मानवाय। ठीक है, मानवाय आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता अतिथि केन प्रबुद्धः, तो इसका आंसर आपका पाद ध्वनिना हो जाएगा। ठीक है, पाद ध्वनिना। इस तरह से जो है आपके एक वाक्य उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता अस्माकं पर्यावरणं किं किं दोषम् अस्ति अथवा लोके महतो बात कहा मुच्यते। तो चलिए जो इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भच्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। और अथवा वाले का उत्तर रहेगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। और चलिए आप 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, रामा लवकुशौ कुत्र उपवेशितुं कथयति। और अथवा आता मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, रामः लवकुशौ स्वच्छया अंके सिंहासने उपवेशितुं कथयति। और अथवा वाले का उत्तर रहेगा मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। फिर आपका आता 8वां बसंतस्य गुणः का जानति। अथवा आता मयूरः कथम नृत्य मुद्रा, ठीक है, नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। तो 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। 8वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आपका मयूरः पेच्छानुदास नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। ठीक है, आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा। साथ ही ऊपर वाले का उत्तर रहेगा आपका बसंतस्य गुणः पिकः जानति। जो आपका 9वां आता है, ठीक है, निर्धना जनाः कथम वित्तम उपार्जितवान्। अथवा आता आत्मनः श्रेया इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। तो चलिए आप 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा निर्धना जनाः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान्। और अथवा वाले का उत्तर रहेगा आत्मनः श्रेया इच्छन् नरः अहितम कर्म न कुर्यात्। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। हम आपको यहाँ पर अथवा सहित आंसर करा रहे हैं। 10वां आता पृथिव्या स्खलनात् किम जायते। अथवा आता सरसा शोभा केन भवति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायते। और आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवति। फिर चलिए आपका 11वां प्रश्न आता है, अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपि दो। कोई आपको दो करना है और आपको बताना किसने किससे कहा है। तो पहला आता जनाभ्यम तस्य नामधेयम। और दूसरा था अहम वन राजा की भयम न जायते। ठीक है, तीन दिए हैं, तो तीनों के आंसर देख लीजिए। ठीक है, 3 में से आपको 2 याद करने हैं, ये रहे आपके तीनों के आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 12वां प्रश्न है वाच्य परिवर्तन क्रूत को आप ही दो। तो आपको वाच्य परिवर्तन करना है। फिर आता अहम चंद्रा पश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है।
और दूसरा था पशुना उदारिता अर्थाह ग्राह्यते, इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रही आपके दोनों के आंसर महाचंद्रा पद्यस्यति और दूसरे का आंसर अगर मोहनैन पाठा पठते। ये आपका तीसरे वाले का आंसर है, ठीक है। पहले वाले का आंसर तीसरे का, ठीक है। आपको दो करने थे तो हमने पहले और तीसरे का आंसर करा दिया, दूसरा आपका छोड़ दिया है। अब चलिए आपका 13वां आता है रेखांकित पदांधिकृत प्रश्न निर्माण कृत को आप दो। तो इनमें आपको प्रश्न में बदलना है, ठीक है। ये आपके उत्तर दिए गए हैं तो इनको आपको प्रश्न में बदलना है। तो आपका पहला दिया गया धनु नाम माता सुरभि आसीत और दूसरा था न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत और तीसरा था अरया व्या भिन्नम न अर्दयंती। तो चलिए आप देख लीजिए, पहले वाले का आंसर रहेगा कासाम माता सुरभि आसीत और दूसरे वाले का उत्तर रहेगा न्यायाधीशा कहा आसीत, ठीक है। ये आपके पहले और दूसरे के आंसर हो जाते हैं क्योंकि आपको दो करने थे, दोनों के आंसर करा दिए हैं, तीसरा हमने छोड़ दिया है। अब 14वां आता अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत को अपि दो। कोई आपको दो करने हैं, ठीक है, शुद्ध करना है आपको वाक्यों को। तो ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं श्री गुरु नमः और मम दुग्धम रोचते और सैनिका आश्वर पत्ती, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो पहले वाले का आंसर रहेगा श्री गुरुवे नमः और दूसरे वाले का उत्तर रहेगा वहाम, ठीक है, महाम दुग्धम रोचते। तो ये आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। आपको दो करने थे, दो के आंसर हमने करा दिए हैं। अब प्रश्न 15 आता प्रश्न पत्ति समाक्तन श्लोकन बिहार स्वयं पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो प्रश्न 15 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो ये आपका श्लोक दिया गया अलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्तो महान रिपु, ठीक है। पूरा आपको श्लोक याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां प्रश्न आपका आता है सर्वेशाम एवं महत्तम विद्यते, ठीक है, यथासमयम। पहले वाले में यथासमयम भरना है और दूसरा था 84 डॉट प्रवृद्धा अतिथि, तो इसमें आपको भर देना है यहाँ पादध्वनि ना। और जो तीसरा था पिता पुत्रा बाली डॉट यच्छति, तो इसमें आपको विद्या भरना है तीसरे वाले में। और चौथा आता डॉट प्राणिना भूकंप निहनते, तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको विवक्षा भरना है चौथे वाले में। और पाँचवा आता चौरा डॉट आसीत, तो इसमें आपको भर देना, ठीक है, पाँचवें वाले में आपको आरक्षी भरना है। जो 6वां था बुद्धिमती डॉट पुत्र प्रहतवती, तो इसमें आपको चपेटया भरना है 6 में रेगिस्तान में, ठीक है। को आपी चतुर, कोई आपको 4 करने हैं, ठीक है। 6 दिए गए थे तो 6 में से 4 करने हैं आपको याद। अब चलिए आपको 17वां आता है अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण योजयात। तो इस कथा को आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। आपकी गलत क्रम में दी गई है तो सही क्रम में लगाना है। तो ये रहा आपका सही क्रम। पहले लिखना है आपको इस वाली लाइन को, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए 18वां प्रश्न आता है अधुलिखितस्य गद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। 3 नंबर का रहेगा आपका गद्यांश दिया गया प्रकृति माता अहम प्रकृति स्माकम सर्वेशम जननी, इस तरह से दिया गया, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका का प्रश्न आता है सर्वेशम जननी का, दूसरा था सिरवे का प्रिय और तीसरा था राज्ञा सुकम कश्मीर में। तो चलिए आप तीनों के आंसर देख लीजिए। आपके पहले वाले को उत्तर दिया गया है सर्वेशम जननी प्रकृति माता अस्ति, प्रकृति मातु सर्वे का एवं प्रिय, ये दूसरी का उत्तर रहेगा। तीसरे का उत्तर रहेगा प्रजा सुखे राज्ञा सुकम बढ़ते। फिर जो आपका अथवा है, अथवा में भी आपका गद्यांश दिया गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपके इसके प्रश्न, ठीक है। विचित्रा कहा और खाता तस्मिन ग्रहे कहा प्रविष्टा और गाता चौर काम अदा पालिता। तो चलिए अब तीनों का उत्तर देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर, दूसरे का उत्तर और तीसरे का उत्तर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा लिखित है विद्वांस एवं लोक अस्मिन, ये आपको दिया गया पद्यांश। तो पढ़ लीजिएगा, इसके 3 प्रश्न आते हैं। तो तीनों प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहे आपके तीनों प्रश्न का उत्तर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया पद्यांश, ठीक है, ये भी आपका पद्यांश दिया गया है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। का वाला प्रश्न आता अयोग्य कहा नास्ति और खाता कहा तत् दुर्लभा और गाता अनुषधम किम नास्ति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी का खा गा तीनों वाली को उत्तर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 20वें प्रश्न में आपका नाटक दिया गया है जो कि 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। नाटक देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लेना है आपको। इसका का खा गा 3 प्रश्न आते हैं, तो तीनों के उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके तीनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, तो इस नाटक को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके 3 प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके 3 प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इनके जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे आपके तीनों प्रश्न का उत्तर, फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 21वें प्रश्न में आता है आपृत गद्यांश, जो कि 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली संसारी जना सुखम इच्छन्ति, इस तरह से आपका गद्यांश दिया गया है। तो वस्तुतः सुखम तक पूरा पढ़ लेना है आपको ध्यान से। अब इसका का प्रश्न आता ठीक है, अस्य अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेदस्य कृतम समुचित शीर्षक लिखित और खाता कुत्र जना सुखम इच्छति और गाता वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते और गाता संसारे का सुखी भवति। तो चलिए चारों प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। आपके पहले वाले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का और चौथे का, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में प्राचार्य को, अथवा में आपको मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो पहले तो आप यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका प्रार्थना पत्र और ये आपका अथवा में आपको शुभकामना पत्र दिया गया है, जिसमें आपको मित्र को शुभकामना पत्र लिखना था। तो ये आपका शुभकामना पत्र हो जाता है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।